पूरी पाकिस्तानी कौम मजलूम फ़लस्तीनियों की हम आवाज़ ऐवान सदर में हुई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसराइली मुजालिम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। एलामी के मुताबिक कौमी क़यादत का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत का मुतालबा। इसराइल के नस्लकुशी पर मबनी इक़दामात की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को दुगना करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी की। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और हाफिज नईमुर रहमान शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान, खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और राजा नासिर अब्बास समेत मुल्की सियासी और मजहबी क़यादत ने शिरकत की। Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns. मैं पूछता हूँ कि क्या मुसलमानों का खून उनके खून से कुछ सस्ता है? मैं समझता हूँ कि आज आलमी ज़मीर को जागना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेबस बैठी हुई है। उन्हीं के पास करदा जो है वो रेजोल्यूशंस पर कोई अमल नहीं हो रहा। जब इसराइल कायम हुआ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। आज भी ये जंग के पीछे वो अक्टूबर 7 के हॉस्टेजेस हैं, तो हमें बताया जाए हॉस्टेजेस और अक्टूबर 7 के वाक़यात बहाना है। मसला फ़लस्तीन पर कौमी क़यादत एक पेज पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने APC से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल को जाहरियत से रोके। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हामी हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में खून रेजी को फिलफौर बंद कराने के लिए जो भी बन पड़ा करेंगे। नवाज शरीफ बोले कि इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं हम कोई फैसला करें। मौलाना फजलुर रहमान की दो रियासती हल की मुखालफत, कहा कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कहा था। बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म एक कमेटी बनाकर मेंबरान को फ़लस्तीन का एजाज़ी सफ़ीर नामजद करें। इस वक्त तक इसराइल ने पिछले एक साल में 85,000 टन बारूद फेंका है वहाँ पर, और उसके नतीजे में तकरीबन 80 से 90% जो उनकी बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। 10,000 लोग मलबों के नीचे हैं। 42 से 43,000 शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 30,000 से ज़ायद बच्चे और औरतें हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें फ़लस्तीन की हिमायत में अमली इक़दामात का ऐलान करना चाहिए। एमल वली खान बोले, सोचना चाहिए फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम को कैसे ख़त्म करें। खालिद मक्सी बोले, अल्लाह के सामने हम क़यामत के दिन किस मुँह से खड़े होंगे। फ़लस्तीनी नुकसान में नहीं कामयाब हो रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हमने फ़लस्तीन के लिए जो कर सकते थे वो भी नहीं किया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हक़ाइक़ देखकर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी काउंसिल खाने आमद। कराची धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, धमाके में मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी काउंसिल खाने जाकर ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हुकूमती टास्क फोर्स के IPPs से मुज़ाकरात। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत की 5 IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। हबको, AES लाल, अटलस पावर, सबा पावर, रोश प्लांट शामिल। मुआहदे ख़त्म करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। सरकारी शोबे के पुराने पावर प्लांट्स को भी बंद किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान इस्लामाबाद रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। SCO समिट के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी।
अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली भी नहीं मिल सकेगी। पाबंदी शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सिक्योरिटी वजूहात पर लगाई गई। हंगामा राई और जलाओ घेराव पर बानी पीटीआई और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफात के तहत थाना नून में पर्चा कट गया। मुकदमे में आमिर मुगल समेत 3000 के करीब नामालूम कारकुन भी शामिल। पीटीआई के गिरफ्तार 73 मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 44 मुल्जिमान का जुडिशल रिमांड, 16 MPO और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया गया। गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुंचे, सुनो न्यूज ने पता लगा लिया। किसी और के कपड़े पहनकर केपी हाउस से निकले। सफेद करोला में मरी से होते हुए अयूबिया, नथिया गली और एबटाबाद पहुंचे। अली अमीन की करीबी साथियों को सुनाई रोदात के मुताबिक एबटाबाद से मानसेरा, बशाम और सवात का सफर किया। मलाकंड, दरगई, बटखेला और हरी चंद से भी गुजरे। 4 सदा से होते हुए पेशावर जाकर नमूदार हुए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। MP आसिफ नुमानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, ऑपोजिशन लीडर भी शामिल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इबादुल्ला ने कहा, क्या सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं? DI खान में मगरिब के बाद हुकूमत की रिट नहीं। पंजाब और सिंध के वज़राए आला नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। हमारा वज़ीर आला रोज नए डायलॉग के साथ आता है। CDA का बड़ा एक्शन, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील। तर्जुमान CDA के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर केपी हाउस सील किया गया। स्पेशल मैजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ की निगरानी में कार्रवाई की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, केपी हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। CDA के गैर कानूनी इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई को पता है वो फंस चुके हैं। सियासी तौर पर आपको हर आदमी बहुत जल्द लटकता हुआ नजर आएगा। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू बोले, कोई सूबा विफाक पर चढ़ाई के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीटीआई के एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला। ये लोग चाहते हैं लाशें गिरा कर जाएं, मगर हमें इक्तदार मिल जाए। पीटीआई को अब इक्तदार नहीं मिल सकता। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखा जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैसले का हवाला वहां आए जहां आइन और कानून में अभाम हो। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा, क्या जज आइन के पाबंद नहीं? जजेस की इतनी फराख दिली के गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। लगता है वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई। अदालत ने महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। सोशल मीडिया लाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मरकला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, रेस्टोरेंट खाली कराने से मुलाजिम बेरोजगार हो गए तो क्या फिर जंगल लकड़ियां काटने वालों को दे दें? इनका कारोबार चल निकलेगा। कमाल है, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहे हैं। अदालत ने इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। मोनाल रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया। PIA के 60% से ज्यादा हिस्से फरोख्त करने पर गौर। जराये के मुताबिक निजकारी कमीशन अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 76% तक शेयर्स फरोख्त करने पर आमादा है। ताहम इसका ऐलान नहीं किया गया। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले चंद सरमायाकारों ने हुकूमत से PIA की निजकारी के लिए एयरलाइन के 100% हिस्से फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया।
PIA के तैयारों में आए रोज खराबियों की तहकीकात का फैसला, तमाम तैयारों की फ्लाइट सेफ्टी और फिटनेस की जांच का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन का इफ्तिताह कर दिया। 19 विमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बसों की चाबियां प्रिंसिपल्स के हवाले की। पंजाब के 76 कॉलेजेस को 3 मराहिल में बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीमें तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़।